यह कहानी स्टेसी नाम की एक औरत की है जो अपने पति कीथ के साथ रहती है। कीथ एक पुलिस ऑफिसर है जिसकी वजह से वह ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। स्टेसी को रियल एनिमल के स्टैचू बनना पसंद है। उसके घर में बहुत सारे एनिमल के स्टैचू रखे थे। स्टेसी जिस बैंक में काम करती है वहाँ की सारी औरतें बहुत सुंदर होती है। वही स्टेसी किसी सिक्योरिटी के वजह से वह उनसे बात नहीं करती है। एक दिन क्रिसमस की रात कीथ घर पर नहीं होता है और स्टेसी घर पर अकेली होती है। वह टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रही थी। तभी उसे अपने बेसमेंट में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह एक कुल्हाड़ी लेकर पूरा घर छान मारती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वह अपने पति से कॉल करती है। उसे बताती है कि उसके घर में कुछ आवाज सुनाई दे रही है। उसे लग रहा था कि उसके घर में कुछ घुस चुका है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि उसका घर काफी पुराना है, इसलिए ऐसी आवाज अक्सर आती रहती है, और यह कहकर अपना फोन रख देता है। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी आवाज अक्सर आती रहती है। अगले दिन स्टेसी अपने काम पर होती है। वहीं उसकी सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है, लेकिन स्टेसी इसमें शामिल नहीं होती है। वह अकेली रहती है। उन्हीं में से जिना स्टेसी का मजाक बनाती है। बाद में स्टेसी जिना को एक एक्सपेंसिव जेल लगाती हुई देखती है और उसी की तरह एक्टिंग करने लगती है। शाम को एक लड़की उसके पास आकर उसे सेंटा पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जो कि जिना के घर पर होने वाली थी। इतने साथ में काम करने के बाद उन्होंने स्टेसी को पार्टी में इनवाइट किया था। अगले दिन स्टेसी उनके लिए गिफ्ट तैयार करने लगती है। वह एक डक को मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेती है। फिर उसमें कई चीजें डालकर इसका एक रियल स्टैचू बनती है। वह उसे लेकर जिना की घर पहुंचती है। वह सभी हमेशा की तरह आपस में बातें कर रही थी। वही स्टेसी उनमें शामिल नहीं होती। तभी सभी गिफ्ट एक्सचेंज करने लगते हैं। जिना सभी को अपना गिफ्ट देती है, जिनमें आलोकों का एक सेट होता है जो कॉपी एक्सपेंसिव होता है। फिर स्टेसी जिना को अपना गिफ्ट देती है, पर उसे देखकर जीना घबरा जाती है और उसे साइड में रख देती। साथ ही स्टेसी को सभी अलग नजर से देखने लगते हैं। फिर जिना सभी को जेल लगाने को कहती है और सभी उसे लगने लगते हैं। वहीं उन्हें देखकर स्टेसी भी जेल लगाने लगती है, लेकिन जेल लगाने से उसे एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है और उसकी स्किन पूरी लाल हो जाती है। शर्मिंदा होकर स्टेसी वहां से निकल जाती है। घर पर स्टेसी किथ को बताती है कि सिर्फ उसी के साथ ऐसा हुआ, बाकी सब नॉर्मल थी। पर किथ उसे समझाता है कि उसकी स्किन काफी सेंसिटिव है। रात भर स्टेसी अपनी स्किन को खुजाती रहती है और जिसकी वजह से वह सो नहीं पाती है। परेशान होकर वह नीचे जाकर टीवी देखने लगती है, जहां उसे आलोक की एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, जिससे वह एडवर्टाइजमेंट आगे बढ़ रही थी। स्टेसी को लगता है कि वह आदमी उसी के साथ बात कर रहा है। पहले तो उससे काफी अजीब लगता है, फिर वह भी उससे बातें करने लगती है। स्टेसी उससे बताती है कि जेल लगाने से उसकी स्किन काफी जलने लगी है, पर वो उसे बताता है कि जलना नॉर्मल है और उसकी स्किन जल रही है कि इसका मतलब है कि वह जेल अपना काम कर रहा है। वह उसे समझाता है कि जेल यूज करने के बाद वह वो बन सकती है जिसके उसने कभी सपने देखे थे। साथ ही उसे वह और आलोक लो जेल ऑर्डर करने को बोलता है, जिसके बाद स्टेसी उन्हें ऑर्डर कर देती है। अगले दिन उसे आलोक लो का एक बड़ा सा बॉक्स रिसीव होता है, जिसे वह बेसमेंट में रख देती है। किथ उसे उस जेल को यूज करने से मन करता है, क्योंकि उसकी वजह से वह और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वह उसे समझाता है कि कंपनी कस्टमर का ब्रेन वॉश करती है और उन्हें हौसला देती है कि उनमें कुछ कमी है। पर स्टेसी को सच में लगने लगा था कि उसमें कुछ कमी है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। परेशान होकर किथ अपने कम पर चला जाता है। वही स्टेसी उस जेल को कई बार लगाती है और उसकी स्किन जलने लगती है और वो हमेशा अपनी स्किन को खुजाती रहती है, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती है। परेशान होकर किथ उसे ओवन ग्लव्स पहनकर सोने को कहता है। स्टेसी नीचे आकर ग्लव्स को उठाती है। तभी टीवी अपने आप चलने लगता है और वह आदमी उसे अपने पास बुलाता है। स्टेसी उसे बताती है कि उसकी स्किन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन वह उसे समझाना है कि जेल अपना काम कर रहा है और उसकी स्किन को उससे कोई एलर्जी नहीं है, और वह उसे समझाता है कि उसे अपने आप की नई वर्जन को ग्रो करने देना होगा। यह कहकर वह चला जाता है। उसकी बात मानकर स्टेसी बेसमेंट में बोतल लेने चली जाती है, पर तभी बॉटल्स का ढक्कन अपने आप खुलने लगता है और उसमें से जेल बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर स्टेसी डरते हुए वहां से भागकर किथ के पास चली जाती है। वो किथ को अगले दिन अपने पास रुकने को कहती है, पर वह काम की वजह से नहीं रुक सकता था। वही जेल बॉक्स से बाहर निकलने लगता है और फ्लो पर गिरकर अजीब सा शेप लेने लगता है। अगले दिन स्टेसी देखती है कि उसकी स्किन पहले से बेहतर हो रही है। जब कीथ घर पर आता है तो स्टेसी उसे बताती है कि उसकी स्किन ठीक हो रही है, पर कीथ को वो पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी और वह उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है। पर स्टेसी उसे समझती है कि वो जेल ही उसे ठीक कर सकता है। फिर किथ उसे बताता है कि उसे इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि वह पहले से ही परफेक्ट है, पर वह गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। वह बेसमेंट में जाकर देखती है कि वह जेल अभी इंसान का शॉप ले चुका है। स्टेसी उसके पास जाती है और वह जेल उसी की तरह हरकत करने लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आखिर में आपस में गले मिलते हैं। बाद में वह ऊपर आती है कि उसे देखकर शॉक हो जाता है। स्टेसी उसे बताती है कि उसका नया रूप आ रहा है, पर कीथ तुमसे समझता है कि वह कभी भी बदल नहीं सकती और तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। पर स्टेसी को लगता है कि वह उसे बदलने से रोक रहा है और वह गुस्से में चाकू सीधा उसके सर पर मार देती है। हालांकि अपनी सर में चाकू को गुस्से होने के बावजूद भी कीथ काफी शांत होता है और चाकू को आराम से बाहर निकालता है और स्टेसी को टॉवल लाने को कहता है। फिर वह अपनी साथी ऑफिसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी स्टेसी उस पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वह उसे तब तक मरती है जब तक कि वह मार नहीं जाता। फिर वह जेल के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए बाथरूम में पहुंचती है। वो जेल टब में जाकर अपने नॉर्मल फार्म में आ जाता है। स्टेसी भी उसके साथ बाथटब में चली जाती है और वह जेल उसे धीरे धीरे अपने आप में समा लेता है। कुछ ही देर में स्टेसी जेल में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर आती है और अपने बेडरूम में जाती है। वह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप की खूबसूरती को देखती है। वह नीचे जाकर कीथ को अपना नया रूप दिखाने लगती है। हालांकि उसे समझ आता है कि कीथ मर चुका है और उसी ने उसे मारा है, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह कीथ की बॉडी को बेसमेंट में ले जाकर उसके ऑर्गन्स निकलने लगती है, बिल्कुल उसे एनिमल की तरह। बाद में वह अपने बाल काटती है और कुछ मेकअप कर कर अपना नया रूप बना लेती है और कीथ की बॉडी को टीवी के सामने बिठाने के बाद उसे गुड बाय कहकर काम पर चली जाती है। जब वह बैंक में पहुंचती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं उसके दोस्त जो कभी उसने इंटरेस्ट नहीं लेते थे वह भी उसके साथ बातें करने लगती है। वहीं जिना उसे पूछती है क्या उसने अपने आप को कुछ किया है। स्टेसी उसे बताती है कि उसने सिर्फ अपनी हेयर स्टाइल चेंज की है। बाद में सभी आपस में बातें करने लगती है जैसे कभी वह स्टेसी के बिना करती थी। सभी स्टेसी की ड्रेस को टच करके उसकी तारीफ करने लगती है। साथ ही स्टेसी जैसे ही हंसती है उसका साइज बढ़ा होने लगता है। जहां उसकी नकली हंसी में उलझन, एंजाइटी और खुशी छुपी होती है। किसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।